ये मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो सी है वो अप्रॉक्सीमेटली 175 बैग्स इन अ मिनट है। एक मिनट में ये 250 बैग बना सकती है। इस बैग को यहाँ पर रखना है और इसमें से पास करना है। इसके अंदर 2 प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्रीजिंग हो रही है और यहाँ से कटिंग हो रही है, आप देखेंगे। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई जगह आप सबको मैं लेकर आया हूं। भाई आज मैं आपको लेकर आया हूं मायापुरी इंडस्ट्री एरिया, जहां पर भाई आपको ये जो मशीन में देख रहे हो, मैं आज की वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस आइडिया, बिजनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा बिजनेस जो भाई आपका महीनों तक, सालों तक, यानी कभी नहीं बंद होने वाला है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है और लास्ट भाई आप जितना चाहो उतना आप इसमें कमा सकते हो। बात कम जो कर रहे हैं बिजनेस की, वो है ये पेपर बैग। आजकल जो मार्केट में चल रहा था वो बैन हो गया है। अब क्या है, पेपर बैग चल रहे हैं। जैसे कि ग्रोसरी में आप देखते हो पेपर यूज होता है, समोसे लेने गए पेपर यूज होता है, भाई कुछ भी सामान, जैसे सब सब्जी भी लेने जाते हो तो भी पेपर बैग यूज होता है। तो इस टाइप की वैरायटी है। क्या कॉस्ट आएगी इसकी? मशीन आप देख रहे हो अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अभी हम इसको वर्किंग में लाएंगे, चला के दिखाएंगे, यहाँ के ओनर से मिलवाएंगे, वो बताएंगे आपको प्रॉपर इस मशीन के बारे में। हेलो सर। हेलो जी। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। और कंपनी का नाम सर? अवतार मैकेनिकल वर्क्स। सर कितने साल पुरानी हो गई ये कंपनी? 50 साल पुरानी हमारी कंपनी है। मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करी थी 1973 में, सरदार मान सिंह जी। तो सर आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे अपनी जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर बैग मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन, जो कि अलग अलग साइजेस के बैग बनाती है। एक सिंगल मशीन के अंदर आप अलग अलग साइजेस के बैग बना सकते हो, विद प्रिंटिंग एंड विदाउट प्रिंटिंग। सर जैसे कि कुछ मैं सैंपल देखना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे आपके सामने हैं, विदाउट प्रिंटिंग के सैंपल्स हैं, विद प्रिंटिंग के सैंपल्स हैं। बाकी जो ग्रोसरीज में यूज होते हैं, स्वीट शॉप्स में यूज होते हैं अलग अलग साइज के, वो आपके सामने हैं। ठीक है। तो सर ये तो आपने सैंपल दिखाया, हम मशीन पे चलते हैं, वर्क करके दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कैसे मशीन वर्क करता है, फिर डिटेल में मशीन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सर ने आपको जो कैरी बैग, पेपर बैग दिखाया, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे कैसे साइजेस रहते हैं, तो सर से डिटेल में जानते हैं इस मशीन को कैसे वर्क किया जाए, ये सब कुछ डिटेल में जानते हो। सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड कीजिए। ये हमारी ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन है, जो कि 100% मेक इन इंडिया है। इसका 100%? हाँ, अरे वाह, 100% मेक इन इंडिया मशीन है और इसका एक एक पार्ट हमारी फैक्ट्री में बनता है। ठीक है। यहीं पे असेंबल होता है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम 2 तरह के मॉडल बनाते हैं इसके अंदर, जूनियर मॉडल एंड सीनियर मॉडल। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीनियर मॉडल है। सीनियर मॉडल का मतलब कि हमारा बड़ा वाला मॉडल है। एक इससे हम छोटा मॉडल भी बनाते हैं, जूनियर मॉडल उसको हम कहते हैं। उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि बैग साइजेस का। दोनों ही मशीनें विद प्रिंटिंग, विदाउट प्रिंटिंग के ऑप्शंस के साथ आती हैं। ये जो मॉडल मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सीनियर मॉडल विथ 4 कलर प्रिंटिंग के साथ है। 4 कलर? हाँ ठीक है सर। ये बैग भी बनाएगी, साथ में 4 कलर की प्रिंटिंग भी करेगी। अरे वाह। हाँ, इस मशीन से आप डिफरेंट ये देखिए साइजेस बना सकते हैं। बिल्कुल। साइजेस क्या बताया सर आपने, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? साइजेस इससे भी छोटा बन जाता है। जो स्मॉलेस्ट साइज है वो ये है इस मशीन का, 4x8 इंच का साइज होता है ये। बिल्कुल। हाँ जी, इससे लेकर आप 20x24 इंच तक बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइज टू दिस साइज आप इससे भी बड़ा साइज बना सकते हैं। ये भी 20x24 नहीं है। ओके। तो इस साइज से लेके इस साइज तक सिंगल मशीन के अंदर आप और ये सर प्रिंटेड भी बना सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए आप, जैसे ये प्रिंटेड है, और भी सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रिंटेड में आ जाते हैं। जैसे ये है, डबल कलर की प्रिंटिंग में, इसमें 4 कलर की प्रिंटिंग में बन रहा है। अलग अलग तरह के आप विद प्रिंटिंग, विदाउट प्रिंटिंग, सब तरह के सैंपल्स बना सकते हैं। अब जैसे आपने देखा था, इस मशीन में जो बैग बना है वो इस तरह का आपको रेडी बैग टेबल पे कंप्लीट मिला है, जिसके अंदर प्रिंटिंग भी हो गया है और बैग की सेंटर पेस्टिंग, बॉटम पेस्टिंग, कंप्लीट बैग यूज करने के लिए आपको इस मशीन ने टेबल पे रेडी दे दिया है। पर जो इस मशीन ने बैग आपको बना के दिया है, उसका जो सा बेस है वो वी शेप में है, या ये हम इसको वी बॉटम बैग कहते हैं। पर अगर आपने शॉपिंग बैग बनाना है तो ऑब्वियसली उसको हमारे को स्क्वायर बॉटम करना पड़ेगा, जो कि इस तरह का नजर आएगा। तो इस वी शेप को स्क्वायर बॉटम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अटैचमेंट लेनी पड़ेगी, जिसको हम क्रीजिंग मशीन कहते हैं। वो क्रीजिंग मशीन इस वी शेप को इस तरह से स्क्वायर बॉटम में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सेकेंड अटैचमेंट लेना पड़ेगा, पेपर हैंडल ग्लूइंग मशीन। ये हैंडल आपको मार्केट से रेडीमेड मिल जाएगा। इसका हम ग्लूइंग मशीन बनाते हैं, जो इस तरह से आप हैंडल इसको ग्लू करके पेस्ट कर सकते हैं।
तो इवेंचुअली आपका बैग इस तरह से नजर आएगा, जो कि पूरा शॉपिंग बैग है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रीजिंग मशीन और पेपर हैंडल ग्लूइंग मशीन का कैसे वर्किंग होगा। ये जो हमारा बैग है, जो हमारा उस मशीन पे बैग बना है, इसको हमने सिंपली इस बैग को यहाँ पर रखना है और इसमें से पास करना है। इसके अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्रीजिंग हो रही है और यहाँ से कटिंग हो रही है। तो आप देखेंगे बैग का बॉटम जोन सा है वो क्रीज हो रहा है और ऊपर से उसकी ट्रिमिंग हो रही है। बिल्कुल। ये स्पीड कंट्रोलर है, यहाँ से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट करके उतनी स्पीड में आप बैग चला सकते हैं। जो पहले हमारा बैग था वो इस तरह से था, जो हमारे को पेपर बैग मशीन ने दिया था। इस मशीन में क्रीजिंग करने के बाद इसके अंदर दो काम हुए, नीचे से क्रीजिंग हो गई और ऊपर से उसकी ट्रिमिंग हो गई, जो इस फिनिशिंग हो गई। जो इसके अंदर जिग जैग था वो उसको उसने कटिंग कर दिया, और जो नीचे से क्रीजिंग हुई है वो क्रीजिंग होने से जो बैग का बॉटम है वो स्क्वायर बॉटम हो गया। अब लास्ट स्टेप जोन सा है वो इस पे हैंडल लगाने का है। तो हैंडल लगाने के लिए हमारे पास ये पेपर हैंडल ग्लूइंग मशीन है। इसके अंदर ग्लू टैंक में हम ग्लू डाल देंगे और इस तरह से पेपर हैंडल आपको रेडीमेड मिलते हैं मार्केट से। इसको हम इसमें से पास करेंगे तो यहाँ पे ग्लू लग जाएगा और इसको हम इस पे पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा इस पे हैंडल लग जाएगा। तो ये हमारा जो सा बैग है वो इस तरह से नजर आएगा। ये आपका कंप्लीट सेटअप हो गया। आपकी कंपनी में खुद से मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो दिखाएंगे सर? जी आइए, ये देखिए, जैसे ये कंप्लीट मशीन आपने देखी है अभी वर्किंग में, तो मशीन का हर एक पार्ट यहीं पे बनाया जाता है। 100% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपके सामने है, अभी मशीन रेडी हो रही है। उसके बाद और मशीन्स देखेंगे, और मशीन्स बन रही हैं। तो ये ऑन डिमांड बनाते हो? हम ऑन ऑर्डर ही बनाते हैं। ऑर्डर में से कितने दिन में प्रोवाइड कर दोगे आप? डिपेंड करता है कि जिस टाइम आप ऑर्डर दे रहे हैं उस टाइम क्या स्केड्यूल है। वैसे अप्रोक्सीमेटली हम 30 डेज के अंदर डिलीवरी करते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ से ये ऑपरेटिंग पैनल है मशीन का। यहाँ से मशीन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम देते हैं, स्टार्ट और स्टॉप का बटन देते हैं। और स्पीड कंट्रोलर देते हैं कि आपने मशीन को किस स्पीड पे चलाना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो सी है वो अप्रोक्सीमेटली 175 बैग्स इन अ मिनट है। एक मिनट में ये 250 बैग बना सकती है। वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपने मैक्सिमम स्पीड पे चलाना है या कितने बैग्स पर मिनट की स्पीड पे चलाना है। दूसरा, इसके अंदर हमने और ऑप्शन दिया हुआ है बैग काउंटिंग सिस्टम का। बैग काउंटिंग सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे आप जितना बैच सेट कर देंगे, वो जब वो बैच कंप्लीट हो जाएगा टेबल पे, तो अलार्म ब्लो करेगी मशीन, जिससे आपको वो आप बैच हटा लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा 1 kg या 2 kg मटेरियल जो भी आपने बैच में सेट किया होगा वो आप उसको साइड कर सकते हैं। ये यहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। ये जो मशीन है ये रोल टू पेपर बैग मेकिंग मशीन है। तो कागज का आपका रोल लगेगा पेपर का, और ये रोल पहले अनवाइंड होके जाएगा प्रिंटिंग यूनिट में। ये प्रिंटिंग यूनिट है 4 कलर का। इसके अंदर ये जैसे आप देख रहे हैं ये रोल यहाँ से अनवाइंड हुआ और ये फर्स्ट कलर की यहाँ पे प्रिंटिंग होगी इसके अंदर। ये फर्स्ट कलर की प्रिंटिंग हो रही है, जैसे कि हमने इसमें अवतार मैकेनिकल वर्क्स प्रिंट कर रहे हैं और रेड कलर में कर रहे हैं। बिल्कुल ये फर्स्ट कलर हो गया प्रिंट। ऊपर हमने ग्रीन कलर डाला हुआ है जो सेकंड कलर की प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है जी। सेकंड कलर के बाद ये यहाँ पर थर्ड कलर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप ये थर्ड कलर देख रहे हैं, हमने उबर ईट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ये थर्ड कलर प्रिंट हो गया। और फोर्थ कलर में हमने ज़ारा प्रिंट कर रहे हैं, वो हमने लाइट कलर में रखा हुआ है। तो इस तरह से ये 4 कलर की प्रिंटिंग मशीन है। पहले प्रिंट हो गया और पेपर नीचे से दोबारा वापस आ रहा है। ये प्रिंट होकर वापस आ रहा है। हाँ जी, ये प्रिंटेड पेपर वापस आ रहा है इसके अंदर। ये सेंटर पेस्टिंग के लिए ग्लू टैंक है। जो पेपर बैग को सेंटर पेस्ट करेगा उसके लिए ये ग्लू टैंक है। यहाँ पे हम ग्लू डालेंगे जो पेपर बैग को सेंटर पे पेस्ट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पे ये फोल्डिंग प्लेट है। ये फोल्डिंग प्लेट के ऊपर पेपर फोल्ड होता है। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है। ये कट हो गया। हाँ जी, यहाँ पे ये कट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट जोन सा है, यहाँ पे ये बॉटम का फोल्ड भी हो रहा है और बॉटम ग्लूइंग भी हो रही है। जो पेपर बैग का बॉटम है उसकी ग्लूइंग भी हो रही है ताकि वो चिपक सके। तो मशीन के अंदर 2 तरह की ग्लूइंग हो रही है, एक सेंटर पेस्टिंग की ग्लूइंग है और एक बॉटम पेस्टिंग की ग्लूइंग है। प्रिंटिंग पीछे ही हो गई थी। तो इस तरह से ये टेबल पे बैग जोन सा है, ये रेडी आ रहा है 4 कलर प्रिंटिंग के साथ।
ठीक है जी ये आपके कंपनी का हो गया। जी। अलग इसके अंदर आप साइजेस चेंज कर सकते हैं मशीन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4x8 इंच से लेकर 20x24 इंच तक इसके अंदर कोई भी साइज बना सकते हैं। Okay. अगर आपने बैग की विड्थ को चेंज करना है तो आपको ये साइज प्लेट को चेंज करना है। ओके और अगर आपने बैग की लेंथ को चेंज करना है तो एक इसके अंदर साइज गियर होता है। उस साइज गियर को अगर आप चेंज करेंगे तो बैग की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये दो चीजें चेंज करने से आपके बैग का साइज चेंज हो जाएगा। दूसरा, आप मशीन के अंदर ये गजट भी बना सकते हैं, साइड गजट, और इस साइज गजट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने बिना गजट के बैग बनाना है तो आप बिना गजट के भी बैग बना सकते हैं। जैसे ये बैग जोन सा है, ये विदाउट गजट है। तो ये सारी एडजस्टमेंट मशीन के अंदर ही आपको इनबिल्ट मिलती है। ओके सर, ये जैसे कि आपने मशीन में देख रहा हूँ और ये मेरे को लग रहा है काफी हैवी है। यानी इतनी वहाँ से हैवी आपने ड्यूटी आप क्यों बना रहे हो? सर, इसका इतना हैवी ड्यूटी करने का जो हमारा कारण है वो ये है कि हम इसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करेंगे, प्रोडक्शन में लेके आएंगे। तो मशीन का हैवी ड्यूटीनेस जो होती है वो उसमें हेल्प करती है जब हम इसको हैवी जीएसएम में लेके जाते हैं। जब पेपर का हम ग्रामेज जोन सा है वो हैवी में लेके जाएंगे और मशीन को स्पीड पे रन करेंगे तो उसके अंदर मशीन में वाइब्रेशन नहीं आएगी। वाइब्रेशन ना आने की वजह से जो से उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी और बैग की क्वालिटी है वो बहुत फाइन आती है। हम इसको हैवी ड्यूटी इसीलिए रखते हैं ताकि कस्टमर को बाद में इस चीज का बेनिफिट पता लगता है कि इतनी हैवी ड्यूटी मशीन हमें क्यों दी गई। क्योंकि कस्टमर की एक वैरायटी नहीं है। जब वो इस मशीन को हमारे से लेके जाता है तो मार्केट में अलग अलग साइज का काम करता है, अलग अलग जीएसएम का काम करता है। तो जब वो मैक्सिमम जीएसएम पे जाता है तो उसको हैवी ड्यूटी मशीन का फिर बेनिफिट पता लगता है कि सर मैं एक बार जानना चाहूंगा इस मशीन की कॉस्ट क्या होने वाली है? जो ये मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसके अंदर दो मॉडल बनाते हैं, जूनियर एंड सीनियर। जो मशीन की स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है प्लस टैक्सेस। और यही फिर मशीन जो सी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए तक जाती है, डिपेंड कि आप कौन सा मॉडल लेते हैं और कितने कलर प्रिंटिंग के साथ लेते हैं। जी तो सर मैं जानना चाहूंगा ये जो आप मशीन खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, पेपर बैग ये कहाँ गया हुआ है सर मशीन अभी तक? ये हमारा पैन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट ऐसी होगी इंडिया में जहाँ पे हमारी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 साल पुरानी हमारी कंपनी है, तो हम इंडिया की ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में मशीन इंस्टॉल कर चुके हैं। और इनफैक्ट इंडिया से बाहर हम 25 कंट्रीज में ये मशीन अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जी सर, जैसे ही कोई व्यूअर्स आपको कॉल करता है, उसको मशीन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको गाइड करने के लिए भी आप गाइड करेंगे? बिल्कुल, आप हमारा नंबर प्रोवाइड कीजिए, हम उनको 0 to 100 तक जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी प्रोवाइड करके देंगे। अब जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक बैन हो रहा है, काफी स्टेट्स में हो भी चुका है। इंडिया की अलग अलग सैंक्शंस आ रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अलग अलग स्टेट्स जोन सी हैं वो धीरे धीरे प्लास्टिक को टोटली बैन करती जा रही हैं। तो ये फ्यूचर है। पेपर बैग जोन सा है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये चलना ही चलना है। थैंक यू सर। थैंक यू।